तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब शुरू करते हैं आज का अपना चार्ज योर डे। एंड टॉपिक महत्वपूर्ण था और हमने ये भी देखा कि अ, बहुत सारे लोग हैं जो दौड़ में पीछे रह जाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा वो क्यों पीछे रह जाते हैं। चलो वॉरियर जो है, आजकल लोग सुस्त हो गए हैं, थोड़ा देर में सो के उठ रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक अब सेल्फ इमेज के कुछ एक चीजें और डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक बार उस पर आएंगे कि हम इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो अगर सेल्फ इमेज की हम बात करें, ठीक है, तो एक चीज जो सामने आती है ना, और ये चलिए एक इमेज आ रही है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो सेल्फ इमेज के बारे में कभी आप देखे सोचेंगे तो एक आपने मतलब कुछ चीजें नोटिस की होंगी कभी लाइफ में कि कुछ लोग जो है ना, जैसे वो किसी चीज से परेशान रहते हैं, यानी रोना धोना करते हैं, अरे यार ये परिस्थिति खराब, यार ये वो है वो है वो है। और कभी उन्हें अवसर मिलता है या कुछ खुश होने का अवसर मिलता है या वो पार्टी में जाते हैं, तो भी क्या होता है कि वो एक कोने में जाके कहीं पे खड़े हो जाएंगे, अपनी तरह का रोतड़ू बंदा ढूंढेंगे, मतलब एंजॉय नहीं करेंगे। हमने ये देखा कि लाइफ में यानी वो उस व्यक्ति की कंफर्टेबल पोजीशन आ जाती है, यानी वो ऐसी रहेगा उसी में, मतलब सामने तो दिख रहा परेशान है, सब कुछ है, और क्या करेगा, वो उन्हीं स्थितियों में खुश रहेगा। उसको मतलब सिनेमा दिखाने ले जाओ, एक्साइटमेंट में ले जाओ, थोड़ी देर तो एकदम बढ़िया हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर वो वही घूम फिर के। तो ये मेरे साथ भी था पहले कि मैं घूम फिर के अपनी थिंकिंग पे आ जाता था, मतलब टेंशन में आ जाता था। तो हमने जब तक इन चीजों को नहीं समझा था तो ऐसी था लाइफ। और कभी ऐसे लोगों की मदद करने की आपने कोशिश की? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और जब आप उन्हें कोई सजेशन देते हैं, ना ना यार ठीक है, ऐसा वही आपको पढ़ाने लगेंगे। यानी वो अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर। सेल्फ इमेज इतनी खतरनाक चीज है कि आपको आपके दायरे से निकलने ही नहीं देगी। आप जो चीज सोचते हैं ना, वो करने ही नहीं देगी आपको, इतनी खतरनाक चीज है। अब फिर आप निकल के देखिए उसके कब्जे से बाहर निकल के देखिए। तो कई बार क्या है कि आदमी को दुखी होने में मजा आने लगता है। जिस दिन उसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, वो इसलिए दुखी हो गया कि आज मेरी जिंदगी में दुख नहीं आया। ऐसा नहीं है उसे बेहतर जिंदगी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है उसे गाड़ियां नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है उसे घर नहीं चाहिए, है ना। पर उसकी सेल्फ इमेज इतनी लो है कि वो सब मिलने के बाद भी कई बार आदमी। अब मैं तो आपको कुछ एक उदाहरण बताऊं। एक डॉक्टर मार्टिन, आई थिंक यही नाम है उनका। तो उन्होंने कुछ एक वो प्लास्टिक सर्जरी करते थे चेहरे की ना। तो वो नाम उनका भी ढंग से याद नहीं मुझे, मार्टिन या कुछ ऐसे ही है। उन्होंने इस पे बड़ा काम किया, सेल्फ इमेज और माइंड माइंड की जो साइंस होती है ना, साइबर साइनोटिक्स करके उन्होंने एक बुक लिखी। और वो रेफरेंस ली जाती है, वो बुक मतलब बहुत बढ़िया मानी जाती है। तो वो बताते हैं वो प्लास्टिक सर्जरी, लोगों के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करते थे। तो उन्होंने देखा कि कई बार उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी, मतलब जैसे टेढ़ी नाक हो गई, कुछ चेहरे में ऐसा किसी को लग रहा है कि यार उसको ऐसे नहीं, ऐसे होंठ बड़े होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, मतलब इस तरह की चीजें। तो उन्होंने जब वो ये प्रोसेस में थे तो उन्होंने देखा कि कई बार लोगों की सर्जरी कर दी, जैसे उन्होंने बोला था वैसे ही कर दी। और उसके बाद भी लोगों को लगा तुमने तो कुछ किया ही नहीं, ऑपरेशन ही नहीं हुआ, ये हुआ नहीं, मेरा चेहरा ही ठीक नहीं हुआ।
सब कुछ बदल ले, उसकी दोनों फोटो दिखा दी गई, भाई देखो तेरा पहले ऐसे था अब ऐसा हो गया, उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं। क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि माइंड अपना कंफर्ट जोन ढूंढता ही ढूंढता है। आपका कंफर्ट जोन जो है ना, मान लिया मेरे को रोने में मजा आ रहा है, तो मैं माइंड सबकॉन्शियस पे ले दे के हमारे रोने पे ही ले जाएगा। और हमारी धारणा इतनी आसानी से नहीं टूटती, जो भी बन चुकी हैं बचपन से, वो अब इतनी आसानी से, पहले तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें धारणाओं के कारण ऐसा हो रहा है, या बैक सबकॉन्शियस माइंड के कारण ऐसा हो रहा है। तो पहले तो हमें पता ही नहीं है। अगर पता है तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है घूम फिर के, क्योंकि शरीर को आराम चाहिए तो दिमाग भी उसी स्थिति में लाएगा, है ना। अगर हमने मान लिया यार हम बड़ा आलस करते हैं या हम टाल मटोल करते हैं, और ये हमें पता चल भी, पहले तो हम सोचना ही नहीं चाहते, लेकिन दिमाग को पता है, अब हम चाहे ना चाहे, सबकॉन्शियस को पता है, वो किसी भी स्थिति में आप जबरदस्ती कहीं बाहर भी निकलोगे, सब कुछ करोगे, थोड़ा सा आपको मौका मिलेगा, आप बिस्तर ढूंढोगे, टेक लगाओगे, कुर्सी पे बहुत ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे हम लोग। तो माइंड तो हमें अपनी कंफर्ट, हमें रोने में कंफर्ट आ रहा, तो घूम फिर के वही लाएगा। यानी सेल्फ इमेज इतनी चीज ऐसी है कि आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगी, बढ़ने ही नहीं देगी। तो जिस तरह से हमने एक अपनी छवि बनाई थी, यार मैं आलसी हूं या मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, अब मान लिया हम इस चीज को तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, मैं अपनी कंसिस्टेंसी को लाना चाहता हूँ। तो 2-4 दिन में बड़े ग्रेट मोटिवेशन के साथ गया, है ना, बहुत मोटिवेट हुआ और गया, है ना। 2-4 दिन रहेगा, उसके बाद दिमाग क्या कहेगा, बेटा कंफर्ट जोन में आ जा, बेटा कंफर्ट जोन में आ जा। या मैं जैसे सवेरे उठने की प्रैक्टिस है, मैंने बड़ा मोटिवेशन बनाया, बहुत सारी चीजें सोच के विचार के मैं सवेरे उठना, मैंने 5 बजे उठना शुरू किया। तो 1 दिन उठा, 2 दिन उठा, मैं 1 हफ्ते भी उठ गया। अब दिमाग कह रहा है ये तो साला मेरे से भी बाहर जा रहा है, इसको कैसे काबू करूं। अब वो आपको काबू करेगा, ठीक है। अब दिमाग आपको काबू करना चाह रहा है, और आप जो है दिमाग से आगे निकलने जा रहे हो, आगे निकलते चले जा रहे हो, ठीक है। आपने 5 दिन कर लिया, 7 दिन कर लिया, अब एक दिन ऐसा कुछ हो गया, अब जिसमें आपका देखिए दिमाग का खेल, देखिए कैसे खेल खेलता है दिमाग, है ना। अब 7 दिन हो गए आपको उठते हुए, या 10 दिन हो गए। अब किसी दिन आप रात को देर से आए घर पे, ठीक, 12 बज गए, कोई पार्टी में थे या घर पे कोई फंक्शन था या कोई गेस्ट आ गया, कुछ भी था, ठीक है। आप घर पे आए और आप सोए, लेकिन गारंटी आपने 10 दिन ऐसा कर लिया तो 11वें दिन आपकी नींद खुल गई 5 बजे, या जितने बजे भी आप उठते हैं, ठीक, खुल गई आपकी नींद। अब आपका दिमाग का खेल शुरू होगा, क्या कहेगा, यार अब ऐसे उठ गए, आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दिमाग क्या कहेगा, वो कंफर्ट अपनी आपको ना खींच के वहीं पे लाने की कोशिश करेगा। अरे कोई बात नहीं, आज सो जाते हैं, कल उठेंगे, है ना, ऐसे विचार आने लगेंगे। छोड़ो यार, रात को देर से आए थे, सोए कितना, 1 घंटे सोए नहीं, दिन भर, मतलब ऐसे लॉजिक्स आपके दिमाग में आने लगेंगे दिन में, अगर अभी उठ जाऊंगा तो दिन खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 36 तरह की चीजें। आप ठीक है सो गए, और ठीक भी था, आप रात में 2 बजे सोए तो 4 बजे 5 बजे उठे, तो आपको थोड़ा सा परेशानी तो होनी थी। और ये आपको ऐसे नहीं फिजिकल दिक्कत नहीं होती है सर, ये दिक्कत है मानसिक, है ना, मानसिक दिक्कतें होती हैं। अगर आप ये सोच, आप समय मत देखिए सोते समय, फिर भी आप 5 बजे उठेंगे और फ्रेश रहेंगे, ये कभी। लेकिन जब हम समय देखते हैं ना कि 1 बजे सोया था और इतने बजे उठ गया, तो ये तो दिमाग खेल खेल रहा है आपके साथ में, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप दिमाग का खेल चल रहा है ना। तो अब हुआ क्या कि भाई आप सो गए उस दिन, 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब लेट सोते हैं, नींद हमारी 7 ही बजे खुल जाती है। उसके बाद क्योंकि हमारे दिमाग में है कि हम देर से सोए तो और हमें इतना सोना ही सोना है, हम इधर करवट बदल, गहरी नींद नहीं आ रही है लेकिन हम इधर करवट बदल रहे, उधर सो रहे जबरदस्ती, दिमाग खेल खेल रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। और जब दिमाग खेल खेल रहा है तो हमारी सबकॉन्शियस से ऊपर कब कैसे चले जाएंगे,
है ना। तो अब जब दिमाग खेल खेलना शुरू करता है तो उसमें हम ट्रैप में फंस जाते हैं। अब अगले दिन क्या होगा, अब अगले दिन आप टाइम पे सो गए कि आपके दिमाग में यार आज मैं जल्दी सोऊंगा ताकि कर, पता है सब कुछ आपने अपने आप को प्रॉपर सारा प्लान कर लिया, आज मैं 10 बजे सो जाऊंगा। अब देखिए सबकॉन्शियस माइंड का खेल आप देखेंगे ना, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा कर, देखिए ये सबकॉन्शियस माइंड ये है ना हमारे आसपास के चीजों को भी कंट्रोल करता है। आप, मैं प्रूव कर सकता हूँ इस बात, कभी करके आजमा के देखिएगा। अब क्या हुआ, मैंने कहा 10 बजे आज सोऊंगा, कल सवेरे में टाइम पे उठ जाऊंगा। तो जैसे ही 10 आपने सारे काम निपटा के आप सोने जा रहे हैं ना, तो दिमाग ऐसी परिस्थितियां पलटेगा ना, 10 बजे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा आपको सो ही नहीं पाओगे आप, 11 बज जाएंगे, 11:30 बज जाएंगे, हो सकता है 12 बज जाए। आप किसी पिक्चर को देखने में लग गए, आपको ध्यान नहीं रहा, आप बच्चों से बहस करने लग गए, वाइफ से बहस करने लग गए, ये कुछ और हो गया। अब फिर दिमाग ने खेल खेला, अब 11 बजे सोए और फिर हम सो गए और सवेरे फिर वही हमारी नींद जरूर खुलेगी क्योंकि इतने दिन तक हम उठ रहे थे, आदत बन रही थी धीरे धीरे। फिर जब उठे सवेरे तो दिमाग ने फिर कहा यार आज सो जाते हैं, कल किसी ना किसी तरह से तो मैं 10 बजे सो जाऊंगा और कल फिर मैं उठूंगा 5 बजे। उस दिन भी आप करते चले गए और ये करते चले गए, आप 10 दिन तक तो 5 बजे उठे। अगर यही काम आप 21 दिन तक कर लेते तो शायद थोड़ा सा, लेकिन 21 दिन बाद भी ब्रेक हो जाए तो दिमाग तो खेल खेलता है, 90 दिन तक फिर करना पड़ेगा आपको। हाँ उसके बाद जरूर ये हो जाएगा कि कभी ऐसी स्थिति आएगी तो फिर आप वापस, आपका दिमाग आपको सवेरे उठाने पे लाने लगेगा, 90 दिन अगर कर लिया आपने। अब देखिए क्या हुआ कि 10 दिन तक अब नींद तो खुलेगी, कुछ दिन बाद नींद ही नहीं खुलेगी, आप कहेगा भाड़ में जाए जिंदगी, कंफर्ट यही है। यानी आपको आपके कंफर्ट जोन से दिमाग ने बाहर ही नहीं निकलने दिया। कारण बहुत सारे तर्क, बहुत सारे कुछ ना कुछ कारण बन ही जाते, और सबसे बड़ा क्या कारण, दिमाग कौन सा खेल खेलता है, चलो यार कल से करेंगे, चलो यार परसों से करेंगे, चलो यार 1 तारीख से करेंगे, चलो यार अगले साल से करेंगे, चलो यार तब से करेंगे, अब से करेंगे, अब से। अगर ये चीजें हमारे दिमाग में आ रही है तो शत्रु है, बहुत बड़ा गेम है हमारे साथ, हमारे दिमाग का। कोई बाहर वाला थोड़ी खेल रहा है गेम, हमारा दिमाग खेल रहा है हमारे साथ गेम। तो हमें ये बात अगर समझ में आ गई कि हमें इस गेम से बाहर कैसे निकलना है। अब देखिए दिमाग आपको पता है 2 तरीके से होते हैं, है ना। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड से हम सारे काम कर रहे हैं, अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड से हमें पता था 6 बजे मीटिंग करनी है, 8 बजे मीटिंग करनी है, तो हम यहाँ पे आ गए। कॉन्शियस माइंड सब लॉजिकल चीजें जो कर रहा है, यानी हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिक समझता है, लॉजिक, ये इसलिए करना है, ये इसलिए करना है, खा भूख लगी है तो खाना खाना है, ये करना है तो ये करना है, वेट कम करना है तो एक्सरसाइज करनी है, ये ठीक है। ये तर्क तर्क समझता है। कॉन्शियस माइंड मतलब हमें इस रोड को क्रॉस करना है तो इधर उधर देख लेंगे, तर्क है, कॉन्शियस माइंड का काम है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड क्या समझता है, वो तर्क के फेर में नहीं पड़ता, वो फ्यूचर और पास्ट के फेर में कभी नहीं पड़ता, वो सीधे बोलता है कि भैया भावनाएं कहाँ है। वो सिर्फ आपके इमोशंस को समझता है, आपके कंफर्ट को समझता है, उसका काम है शरीर को कंफर्ट देना, ठीक है। वो आपके कंफर्ट को, अब उसको लगता है ये यार आलसी आदमी, ऐसे आलस में ही कंफर्ट है, वो आपको ले दे के कहीं भी कुछ भी चेंज करने की आप कोशिश करो, वो ले दे के वहीं ले आएगा। अब आपको पता चल गया मेरे आलस से मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इमोशनल है, तो लॉजिक करेगा ही नहीं, लॉजिक बिल्कुल नहीं होगा, वो फिर आपको वहीं ले आएगा। तो इस खेला खेला होवे, तो यही खेला हुए, यही हो रहा है हमारे साथ में। तो अब इस चक्र को तो तोड़ना पड़ेगा ना। अब सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें जाती है वो किसके थ्रू जाती है, हमारे इमोशंस के थ्रू जाती है, पिक्चर्स के थ्रू जाती है, और पिक्चर समझ लेता है, पिक्चर की भाषा। जैसे मेरे पीछे जो पिक्चर लगी है ना, और अगर मैं कभी इस जगह पे पहले गया हूं तो क्या होगा, मेरा सबकॉन्शियस माइंड वही पिक्चर उठा के कहता है अरे बेटा तू यहाँ गया था, ये फलानी जगह, वो समझता है, वो वॉइस समझता है।
आवाज समझता है, इमेज समझता है, इमोशन समझता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड तो लॉजिक समझता है बस। और उसको डाटा कहाँ से मिलता है? सबकॉन्शियस से मिलता है। सबकॉन्शियस में क्या है? हमारी फीलिंग्स के कारण भी स्टोर हो रखी चीजें, है ना। कोई जगह हमें बहुत अच्छी लगती है, स्टोर हो जाती है, जो हमें पसंद नहीं हो स्टोर नहीं होती। जैसे कि गाना फट से याद हो जाता है और पढ़ाई करते रहो याद होती नहीं, क्योंकि पसंद नहीं। भावना है ना, कंफर्ट जोन है ना। कंफर्ट क्या है? अच्छी चीज लगी, अरे यार याद कर लो, कंफर्ट है। तो हमारा माइंड हमें हमेशा कंफर्ट जोन में रखना चाहेगा। और क्या है कि अगर हमारे दिमाग में एक छवि बन गई, यार मैं तो आलसी हूं, मैं तो सवेरे नहीं उठ सकता, तो कितनी भी कोशिश कर लूं फिर वही हो जाता है, मैं तो ये कर लूं वही हो जाता है, वो कर लूं वही हो जाता है। होता क्या है कि हम हमारे माइंड से लड़ कैसे सकते हैं? और उस लड़ने के लिए पहले तो जानकारी चाहिए, और जानकारी के बाद ताकत चाहिए लड़ने के लिए। इतना आसान होता ना तो दुनिया का हर व्यक्ति चेंज हो रहा होता है। आसान भी नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है, कठिन भी नहीं है। डिपेंड करता है कि हम क्यों ये बदलाव चाहते हैं, हमें सुबह क्यों उठना है। अगर मजबूत रीजन है तो उसके पीछे हम अपने माइंड पे वर्क कर पाएंगे। अगर मेरे उसका जीवन, अब मान लिया क्या होता है, जॉब है, जॉब में आदमी अच्छा अच्छा परफॉर्म करता है, जब अपने काम करने पे आता है तो इतना अच्छा परफॉर्म वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको पता है, उसका वाई इतना क्लियर है कि अगर आज मैं ऑफिस नहीं गया, बॉस मुझे लात मार के भगा देगा यहाँ से। फियर आ गया, डर के कारण में चला गया। अब जब चला गया, जब फील्ड में उतर ही गया, तो मैं कहता हूँ जब आ ही गया तो यार काम भी कर ही लेते हैं। नहीं करेंगे तो बॉस, मतलब वो डर के कारण जो हमारा एक इमोशंस है, वो भी तो एक इमोशन है ना। डर क्या है? हमारा इमोशन है। तो वो हमें काम करवा रहा है जॉब में, बढ़िया परफॉर्मेंस। अगर यार हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो सैलरी नहीं आएगी, बॉस चार गालियां सुनाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं अपना काम प्रॉपर नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चे कैसे। अब देखिए, लॉजिक और इमोशन साथ साथ चल रहे हैं। लॉजिक क्या चल रहा है? यार ये काम नहीं करूंगा तो सैलरी नहीं आएगी, तो मैं किराया कैसे दूंगा। अब वो भावना चले गई अंदर, डर, वही डर बिठा रहा है ना अंदर, तो मैं कैसे उठ सकता हूँ। अब मैं जॉब छोड़ने जाता हूँ या मेरी जॉब में कोई परेशानी आती है, तो क्या होता है, लॉजिक लॉजिक भी तेजी से चल रहे, भावना भी तेजी से चल रही। अब उसी चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं, है ना। तो अब दूसरा पहलू में इसका देखते हैं कि मान लिया मैंने तय किया कि मैं अपनी चीजों से ऊपर उठूंगा, मैंने तय किया मैं इस बैरियर को तोड़ूंगा, ये बैरियर है बड़ा खतरनाक है, मेरी समझ में आ गया, मैं इस बैरियर को तोड़ना चाहता हूँ। होगा क्या? उस बैरियर को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब मान लिया मैं सवेरे 5 बजे उठता हूँ और मेरी कोई मजबूरी हो गई या मेरी सोच हो गई या मेरा वाई क्लियर हो गया, मैं सवेरे 5 बजे उठना है, मुझे सब क्लियर हो गया मुझे, और कुछ ऐसी स्थिति बनी मुझे उठना पड़ा। और अगर मैंने ऐसा 90 दिन तक कर दिया, मैंने 90 दिन तक कर दिया, अब उसके बाद क्या होगा? 21 दिन में हैबिट बनी, 90 दिन तक प्रैक्टिस की। उसके बाद क्या होगा कि जब मैं ना देर तक सोऊंगा ना, तो अब मेरा माइंड की प्रोग्रामिंग दूसरी हो गई। क्या हो गई? अब 5 बजे उठना है चाहे जैसे। अगर मैं 5 बजे नहीं उठूंगा तो मेरा मूड खराब हो जाएगा, है ना। तो अब मेरा माइंड, अगर मैं 6 बजे उठता हूं तो उसमें कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब वो कहेगा बेटा तू 5 ही बजे उठ, चाहे जैसे उठ, चाहे जितने बजे सो, तू 5 बजे उठ। क्या? तो ये चीज 90 दिन बाद ये चीज आपको आ जाएगी। आप 2 दिन नहीं उठ पाए ना, तो तीसरे दिन आप फिर उठने लगोगे, क्योंकि आपका कंफर्ट अब उस स्थिति में आ गया जब आप सुबह उठते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अच्छा दिख रहा होगा, या मजबूरी में उठ रहे होंगे, या कुछ अच्छा मौसम लग रहा होगा, एक्सरसाइज करना अच्छा लग रहा होगा, कुछ भी करना अच्छा लग रहा होगा, तो ये बोलेगा कि हाँ यार, अब वापिस आपको उस स्थिति में आने के से विरोध करेगा, है ना, स्थिति परिवर्तन का विरोध करेगा। तो हमें इससे ये सबक मिलता है कि जिस स्थिति को हम पाना चाहते हैं, अगर हमें पता चल जाए कि
ये माइंड का जो बैरियर है ना, सबकॉन्शियस, और ये कुचक्र है, ये किस तरह से तोड़ना है, ये हमें पता चल जाए कि इससे लड़ना कैसे है, तो हम इस पे काबू पा सकते हैं और थोड़ा सा उत्सुकता तो बनाए रखेंगे और समाधान पे जाएंगे कल। वैसे तो ये इतना बड़ा टॉपिक है ना, इसमें हमें डिस्कस करना चाहिए और बार बार डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि आदमी की सफलता असफलता सिर्फ इसी से जुड़ी है। मैं गारंटी कर सकता हूं आपसे, क्योंकि हम काम क्यों करते हैं अपने, कौन हमें काम करवा रहा है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को आदेश दे रहा है, हमारे इमोशंस हमें आदेश दे रहे हैं, बेटा काम कर, है ना। तो हम अपना कंफर्ट जोन कहाँ पे बनाते हैं ये डिपेंड करता है, इसको तोड़ना पड़ता है। तो जब हमारा माइंड ही हमें सब कुछ करवा रहा है, बिना सोचे तो हम कुछ नहीं, ना हाथ भी नहीं उठा रहे, बोल भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, जब माइंड से ही सब कुछ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसी तरीके सीखें जिससे हम अपने दिमाग को काबू कर सकें, हम अपनी इच्छा के काम कर सकें। दिमागी हमें काम करवा रहा, दिमागी सब कुछ, शरीर को आराम चाहिए, ठीक है, दिमाग को लॉजिक चाहिए कि भैया क्यों, भाई, है ना। तो बाकी भावनाएं होती हैं, क्या, डर, भ्रम, और मतलब अनसर्टेनिटी, यानी ये होगा या नहीं हो, अनिश्चितता की स्थिति, डाउट, फियर एंड अनसर्टेनिटी। इससे हम अगर बाहर निकल पाए तो हमारी सेल्फ इमेज इतनी हाई होगी कि हम कहेंगे दुनिया का कोई सा काम लाओ यार मैं करता हूं, और वो होगा, निश्चित रूप से होगा। और एक और इसमें समस्या ये आती है कि जब भी मैं इस चीज को, बैरियर को तोड़ने जाता हूँ, तो चैलेंजेस ज्यादा आते हैं। कहते हैं ना कि जब बड़ा डिसीजन लो तो बहुत सारे, हमें हिलाने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसी रचना रचता है, भगवान के बराबर है सबकॉन्शियस माइंड, ये मान के चलिए, आप मांगेंगे वही देगा। लेकिन जब आप परिवर्तन करने जाएंगे तो इतने चैलेंज आपके आगे खड़े कर देगा, कुछ हो जाएगा, टांग टूट जाएगी, वो हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, कुछ हो जाओगे, ये है। अगर फिर हम उसी स्थिति में बनाए रखने की वो जी तोड़ कोशिश करेगा, लेकिन हम भी हम हैं। अब हमें तो बाहर निकलना है भाई, हमें बाहर निकलना है, हमें इस बैरियर को तोड़ना है, तो हमें बिल्कुल सीखना पड़ेगा हम कैसे तोड़ेंगे, और फिर दृढ़ निश्चय भी लेना पड़ेगा, नहीं यार अब हम इसे चेंज करेंगे, है ना। तो दोस्तों सॉल्यूशन पे थोड़ी और बात करेंगे इस पे, और सॉल्यूशन पे हम कल आएंगे, है ना, आज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आधा अधूरा सॉल्यूशन दिया तो बात बनेगी नहीं, है ना। और एक चीज से सॉल्यूशन ना, हमारे नेगेटिव्स, अगर हम अपने लोग, एक डायलॉग बहुत आता है व्हाट्सएप पे, लोग भेजते रहते हैं कि लोगों से फेंकी हुई ईंटों से घर बना लो तो बहुत अच्छा है। हम अपने नेगेटिव को ही पॉजिटिव बना लें तो वो भी एक दृष्टिकोण है कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी एक बाधा होती है कि लोग क्या कहेंगे, और किसी ना किसी लेवल पे जरूर सोचता है व्यक्ति, दूसरों के लिए सोचता जरूर है, ठीक है। लेकिन अब लोग क्या कहेंगे इसे ही हम हथियार बना ले तो क्या होगा, मजा आ जाएगा। तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों सॉल्यूशन पे कल आएंगे, आज हम डिस्कशन पे चलते हैं, आप लोगों के व्यूज लेते हैं। तो कोई लीडर हाथ हैंड रेज करना चाहे तो प्लीज वेलकम है उनका, नहीं तो हम एक एक करके सब पे चलते हैं, है ना। अभी चलिए तो हम दरवेश जी से शुरू करते हैं और फिर एक एक करके सबको लेते हैं। आप सभी लोगों को नमस्कार। राजीव, बिल्कुल आपने बहुत सही बात बोली है कि हमारा दिमाग बड़ा मतलब खेला, जो आजकल उनका ममता बनर्जी का डायलॉग था, बड़ा खेला हो जाता है, और वाकई में खेल ही होता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे संस्कार बन चुके होते हैं ना, उन संस्कारों पे अडिग रहने के लिए सिस्टम ऐसा बना हुआ है, और वो अगर इसको पॉजिटिव देखें तो गलत भी नहीं है। यही सेम चीज हम लोग, अगर मेरे को अच्छी आदत है, ठीक है ना, एक दिन में कुछ अगर ऐसा हो जाता है कि मुझे वो तोड़नी पड़ जाएगी, या एक दिन अगर नहीं कर पाता उस काम को, तो नेक्स्ट डे अगर ये कुछ मतलब हमारा माइंड सिस्टम ऐसा हो जाए ना सर, कि हम चीजें फटाफट बदल दें, तो फिर हम क्या है, फिर अच्छी आदतें भी खराब हो सकती है। लेकिन भगवान ने जो जैसा भूलना एक बहुत बड़ा, कई लोग कहते हैं मुझे भूलने की बीमारी है, मैं उनको कहता हूँ भैया भूलना कोई बीमारी नहीं है अपने आप, भूलना तो एक भगवान का वरदान है। अगर इंसान भूले ना तो वो पागल हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हमें भूलनी बहुत जरूरी होती है। घर में 10 बार झगड़े होते हैं,
लेकिन वही 3 दिन बाद वही प्यार फिर भूल जाते हैं यार, कभी हमारा इतना भयंकर झगड़ा भी होता है कभी। तो बोलना जिस तरह से वरदान है, वैसे ही ये भी एक बहुत बड़ी एक अच्छाई हमारे अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, कि हम हर जो चीज उसके अंदर जो संस्कार बने होते हैं ना, जब हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो हमें रोकता है। बहुत बहुत सारे खेला खेलता है वो, बहुत तरह के हमारे अंदर वो इस टाइप के मतलब चीजें करेगा, प्रयत्न करेगा उसको रोकने के लिए कि हम उससे बाहर ना निकले। वो कंफर्ट जोन किसी भी चीज का हो सकता है, जरूर नहीं कि वो हम तो अभी नेगेटिव की बात कर रहे हैं ना, कि हमें सुबह उठना है या हम का काम, हमें अपने आप काम नहीं करना, कुछ भी। लेकिन वो कंफर्ट जोन अच्छी चीजों के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मुझे बचपन से, क्योंकि हमारा उत्तरकाशी तो ठंडा था जहाँ हम लोग बचपन में पले बड़े, तो मुझे नहाने में बड़ा वो लगता था। लेकिन हमारे घर के संस्कार ऐसे थे कि बिना नहाए हमें तो किचन में घुसने नहीं देते हैं। पहले से ही हमारे दादाजी लोगों ने सब बना रखे थे, लेकिन मुझे बड़ा आलस आता था, लेकिन जैसे तैसे करके हम नहा लेते थे, और लेकिन बड़े मन से हमेशा। लेकिन जब मुझे थोड़ा सा हम बड़े हुए और लॉजिकली क्लियर हुआ है कि यार नहाने से बहुत सारी चीजें होती है, तन मन बिल्कुल पवित्र होता है और बिल्कुल आत्मा, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मैंने इसको एज ए मतलब मन से करना स्टार्ट किया, नहाना स्टार्ट। लेकिन अब ये स्थिति होती है कि अगर मुझे कोई, अगर दिल्ली आईएसबीटी कोई बोले ना, अगर मतलब सुबह बस से होता हूँ, तो मैं सबसे पहले बाथरूम ढूंढता हूँ नहाने के लिए, यार मुझे पहले नहाना है, तब जाकर और काम होगा। तो अब क्या, लेकिन कभी कभी मेरे लिए नेगेटिव हो जाता है यार, कि बता मतलब मुझे ऐसा लगे यार कि बगैर नहाए मैं आज की शुरुआत कैसे करूँ। तो दोनों चीजों में ये चीज काम आती है। कई लोगों के बहुत ऐसे संस्कार होते हैं कि सुबह से मॉर्निंग वॉक जाने ही जाना है उन्होंने, 4 बजे 5 बजे, फिर वो बारिश बुरिश सब कुछ देखते नहीं वो। तो फिर उनके घर वाले उनको सुनाते हैं, अरे यार कि नहीं तुम ऐसा क्यों करते। जैसे हमारे पापा जी हैं, वो सुबह हमेशा उनका 4 साढ़े 4 उठने का नियम है, और वो अपने भजन कीर्तन शुरू कर देता है। अब अगर उनको संस्कार को तोड़ना चाहे हम लोग, अगर उनके लिए तो अच्छा है वो। और कभी अगर छूट जाए अगर, तो वो चाहते हैं मैं तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं सुबह ना उठाऊं और ये काम ना करूं। तो मेरा बोले मतलब क्या है कि ये चीजें पॉजिटिव है। अगर हमारा मन अगर हमारे साथ अगर हमारी चीजों को रोकने की कोशिश कर रहा है संस्कारों को, तो उसको नहीं पता कि ये खराब संस्कार है अच्छा संस्कार है। ये हमें समझना है कि अब उसके साथ हम लोग कैसे हमें ट्रीट करना है। ये दोनों चीजों में काम आएगा। अच्छे संस्कारों को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है, और बुरे संस्कारों को निकालने के लिए हमें फिर उसी की तरह काम करना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि नहीं यार, मॉर्निंग वॉक, अभी हमने ये भरा हुआ था कि सुबह देर तक उठने में मजा आता है, सबको से माइंड को लग रहा है भैया वाकई में मजा आता है, नो डाउट। किसी कोई अगर ये बोले दुनिया में कि सुबह देर तक सोने में मजा नहीं आता है, सबसे बढ़िया नींद सुबह ही आती है। लेकिन अगर उसको ये रियलाइज हो जाए कि नहीं यार, 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त है और ब्रह्मांड पूरी शक्तियां तुम्हारे लिए काम करती है, तो तुम एक बार उसको अनुभव लो, मजा लेना स्टार्ट करो 4 बजे उठने का। तो एक बार उसको रियलाइज हो जाए, और बार बार हम धीरे धीरे उसको सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज पहुंचा दें। जैसे मेरे लिए नहाना मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुका है, वैसे ही अगर कोई चीज अगर हमें हमें लगता है कि ये चीज बेस्ट है, और हमने उसको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया, तो वो चीज फिर हमारे लिए क्या है, वो पॉजिटिव फेवर करना शुरू कर देती है। और यहीं पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि आम आदमी और खास आदमी। एक आदमी के लिए वही काम बहुत टफ हो जाता है, और दूसरे आदमी के लिए वो काम बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका, आपने इतने बेहतरीन तरीके से चीजों को कनेक्ट करते हो। और मतलब जाने अनजाने हम लोग भी क्या है कि जब उस पर जब सोचना शुरू कर लेते हैं, तो हम भी अपनी चीजों से कनेक्ट करते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इसको बहुत आगे बढ़ाया और बहुत क्लैरिटी दी इस चीज में। और हम वाकई में आप इस चीज के मास्टर हैं, हम मानते हैं, और आप करते भी हैं। तो हम आपसे इंस्पायर भी हैं इस चीज में। और अब हम चलते हैं अपने, एक हमारे साइकोलॉजी के मास्टर्स हैं यहाँ पे बैठे हुए, और उनको साइकोलॉजिकल तरीके से कैसे चीजें होती हैं तो सुनते हैं। सुनील कुमार जी, सुनील कुमार जी प्लीज। सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। एक तरीके से सुनाने ना सब्जेक्ट का पता है। जी जी, हेलो। सुनील जी, आपकी आवाज, मेरे को लगता है आपका नेट हो सुनील जी का शायद नेट थोड़ा सा, सुनील जी अपना ये माइक या नेट ठीक करिएगा तो आवाज आ पाएगी। जी सुनील जी बताएं। अच्छा, मुझे लगता है नेट का थोड़ा चैलेंज है उधर, तो तब तक हम चलते हैं आशीष मिश्रा जी के पास। साथियों नमस्ते। नमस्कार। और सर मेहनत और काफी करी है, बस इस बार ये रिक्वेस्ट है जो चल रहा है आलस और सुबह उठने वाला कार्यक्रम, हाँ।
इसका प्रॉपर सल्यूशन चाहिए और इस बार इससे बाहर आना है, मैं यही बोलूंगा। क्योंकि पूरी रात नींद नहीं आती है, जितने बजे सो के उठना होता है ना, उसके बाद नींद बहुत ज्यादा आती है। 6 बजे उठना है तो 6 बजे घड़ी में देखेंगे, हाँ 6 बज गया, और 6 बजे से लेके 8 बजे तक ऐसी नींद आएगी कि जिसका कोई जवाब नहीं होता है। जीवन की खुशियां उसी में मिलती हैं पूरी। मैं काफी दिन से कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ पे कैसे कमियां हो रही हैं, तो कल आपके सोल्यूशन पोर्शन को मैं बिल्कुल आतुर हूँ सुनने के लिए। लेकिन अब वही है सर कि पता चला अनकॉन्शियस माइंड फिर से गेम खेल दे, बोले सोल्यूशन आ रहा है, तो आज तो बिल्कुल ही नहीं उठना है सर। प्लीज इन सारी चीजों को कवर करिएगा। थैंक यू। ओवर टू राजेश जी। थैंक यू आशीष जी, बहुत बढ़िया आपने बोला कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए, है ना। बातें तो बहुत होती रहती हैं, बिल्कुल बिल्कुल होगा, ऐसे ही होगा। और हम चलते हैं रविंदर सिंह जी के पास में। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर, आज तो आपने पूरा मतलब माइंड गेम ही खेल के मतलब खोल के रख दिया कि माइंड का ही गेम है सारा ये ना। आज तो सही से समझ में आ गया कि वास्तव में ये हमारा माइंड ही हमारे साथ गेम खेल रहा है, जिसको हमें धीरे धीरे बदलना है। बस यही सर, आज के सेशन में काफी कुछ सीखा आपसे। धन्यवाद। थैंक यू रविंदर जी। प्रदीप कुमार जी। गुड मॉर्निंग सर, सभी को नमस्कार। बहुत जबरदस्त सेशन था सर आज का, बहुत बहुत जबरदस्त सर। कई बार सरस्वती कहते हैं ना मुंह पे, मतलब वाणी पे होती है। बहुत अच्छा लगा सर आज का सेशन, बहुत टच किया मतलब। और सुनील जी भी बहुत दिनों बाद आए आज, अच्छा लगा। बिल्कुल सर, जबरदस्त सेशन था आज का। सबकॉन्शियस माइंड पे आपने काफी अच्छा बताया, सेल्फ इमेज को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। और यही फैक्ट्स हैं सर, यही फैक्ट्स हैं। अगर हम इसी को ही लागू कर लेना, जो आपने कहा 21 दिन 90 दिन, इसी को ही हम लागू कर ले, तो मुझे लगता है कि हम हर वो सर्वश्रेष्ठ बनने की राह में चल रहे हैं ना, जहाँ पे हम उसको पा लेंगे सर। मतलब ये जबरदस्त सर आपने सेशन था। और मैं एक जगह कहीं पे ये सर मैंने वीडियो देखा था या कहीं पे देखा था, तो हमारा जो दिमाग है ना, ये होता है ना एक जीनी की तरह होता है ना, वो एक अलादीन का चिराग से एक जीनी निकलता था। अब वो कॉन्शियसली कहा जाए तो अगर हम कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने दिमाग, जो कॉन्शियसली देते हैं सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तो वैसे ही वो जीनी का भी यही रहता था कि जो हुक्म मेरे आका, मतलब ये पूरा किया जाएगा। मतलब जो कॉन्शियसली कहते थे वही वो पूरा करता था। तो हमारा दिमाग भी ऐसे ही है, मतलब एक जीनी की तरह ही। जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे ना धीरे धीरे वो सर वो उसको 100% करेगा ही करेगा। तो यही हमें इस चीज पे काम करना है। बहुत मजा आ रहा है सर सेशन पे, तो इतना ही कहना चाहूंगा मैं। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, कॉन्शियस हमें लिमिट करता है, अनकॉन्शियस हमें अनलिमिट लिमिट बोलता है। तो ये फोन नंबर से जुड़े हैं, आई थिंक राजेश शर्मा जी हैं, प्लीज। जो ये फोन नंबर से जो जुड़े हैं, वो अगर कुछ कहना चाहें, अपना माइक ऑन वीडियो ऑन करके कह सकते हैं। हम उन्हें रिकॉग्नाइज, क्योंकि नाम नहीं लिखा है तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, शायद उनका कोई दिक्कत होगी। तो हम फाइनली फिर दरवेश जी के पास चलते हैं और उनसे कमेंट्स लेते हैं। थैंक यू राज जी, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा अच्छा अनुभव सबने शेयर किया है। और आशीष जी बड़े कंसर्न उनका बड़ा क्लियर है, मुझे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए। और जब इस लेवल पे जाके जब इंसान बोलना स्टार्ट करता है ना, तभी सॉल्यूशन मिलता है, उससे पहले मिलता नहीं। क्योंकि वाई धीरे धीरे क्लियर हो रहा है और सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ये सब प्रोसेस है, सॉल्यूशन की प्रोसेस सारी है ये। और प्रदीप जी ने बहुत अच्छा बोला है कि जो जिन हमारा दिमाग सबकॉन्शियस माइंड जो है, सारा उसका ही खेल है। एक मैंने स्टोरी कहीं पे सुनी थी, जब वहां पे जो नायग्रा फॉल्स है उसके ऊपर एक रस्सा लगा के एक जो ये वो होते हैं चलने वाले जो नट्स वगैरह कह सकते हैं उनको, एक वो है, वो लोग जब पार करते हैं उसके ऊपर, तो उनके लिए क्या है, उनके क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने इतना क्लियर कर रखा अपने आप को कि मैं गिर ही नहीं सकता हूँ। उनका सबकॉन्शियस माइंड को ड्राइव कर रहा होता है। और ये चीज यहाँ पे बिल्कुल साबित होती है, बिल्कुल आपके सेशन से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अगर वहां तक कोई चीज पहुंच गई ना,
तो एक वही चीज किसी के लिए बहुत आसान होती है, वही चीज किसी के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जिसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को चीज पहुंचाती है उसके लिए वो चीज बहुत आसान है, और जिसने अपने सबकॉन्शियस माइंड वहां तक नहीं पहुंचा पाई वो चीज उसके लिए हमेशा मुश्किल बनी रहती है। तो अब हमें ये फॉर्मूला है, कह सकते हैं ये फॉर्मूला है कि चीजों को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक पहुंचाना। तो ये फॉर्मूला जब हमें पता चल गया, तो फॉर्मूला तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है साइंस के, जो फॉर्मूले होते हैं 2+2=4 ही होना है। तो ये अगर हमें पता चल गया है, तो अब हमें क्या काम करना है कि अगर हम कोई भी अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक ड्राइव करना चाहते हैं, बेस्ट दिशा देना चाहते हैं, तो हमें चीजों को कॉन्शियस से सब कॉन्शियस तक पहुंचाना है। कोई भी फेयर, हम कहते हैं कि मैं सिर्फ एक एमबीए बिजनेस की बात नहीं करूंगा, दुनिया में कोई भी काम है अगर हमने सब कॉन्शियस तक को पहुंचा दिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हम बिल्कुल उसको करने लग जाएंगे, और इतने बेहतरीन तरीके से करने लग जाएंगे कि सामने वाला सरप्राइज हो जाएगा, बोले यार मैं जिस काम के लिए मैं सोचना पड़ता है तुम बड़ा आसानी से काम ही कर रहा है। वो बहुत सारे काम है दुनिया में, ऐसे एक दो काम नहीं है। एक मैं छोटी सी बात करें, अगर मैं जब हमारा घर बन रहा था, तो जो बुनियाद जो खोदते हैं, तो बुनियाद में जो एक वो मजदूर आता है, जो मतलब अलग अलग बने होते हैं कि जो मिट्टी खोदने वाला अलग होगा, ये अलग होगा, वो अलग होगा। तो आप सोचो कि एक बॉडी की जो लिमिट ना खत्म हो जाती है। हम लोग अगर कुदाल लेके खोदना स्टार्ट कर दें, बिल्कुल हार्ड जो बुनियाद खोदना, मतलब बिल्कुल टफ मिट्टी होती है, सोइल बिल्कुल कई सालों हजारों वर्ष की मिट्टी होती है, उसको खोदना तो बहुत टफ मिट्टी होती है। हम खोदें तो मुश्किल से आधे घंटे में हमें पसीना आ जाएंगे, और थोड़ा और ज्यादा काम कर ले तो पता नहीं क्या हो जाएगा लाइफ इसमें, बॉडी के साथ में। लेकिन वो मजदूर इतनी स्पीड से काम करता है, पूरे दिन भर काम करता है, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड भी आ चुका है, और बहुत प्रैक्टिस उनके साथ साथ में, कि वो सारे लिमिटेशन बोर्ड, मतलब शरीर तो वही है ना, या रिक्शा चलाने वाले देखो कभी, वो बिल्कुल मशीन, उसने शरीर को मशीन बना दिया, पूरा दिन भर वो चला रहा है, अपना पैर चल रहा है उसका। इवन यही काम अगर कोई कंप्यूटर वाला देखो आप, जो हमारे आईटी वाले होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल लैपटॉप के आगे बैठे होते हैं। तो उन्होंने क्या है कि बैरियर सारे तोड़ दिए, क्योंकि चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है उन लोगों को, फिर चीजें चेंज हो जाती है। तो प्रदीप ने बहुत अच्छा बोला है, सब जिन है, और सबकॉन्शियस माइंड वाकई में जिन है, जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह दिन का चिराग हो, यही है। हमें जो मांगना है अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम वो डालिए उस चीज को, और सबकॉन्शियस माइंड अगर वो चीज ड्राइव करना स्टार्ट कर देगा ना, तो फिर ये समझ लो कि फिर हमारे लिए मतलब सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, और आशीष जी का सोल्यूशन भी यही मिल जाएगा। आपको ये चीज बार 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 सबकॉन्शियस माइंड में डालनी है, मुझे 4 बजे उठना है, उठना है, उठना है, उठना है, उठना है। और मेरे बहुत सारे मैंने देखे हैं, एक ब्रह्म कुमारी में दादी जानकी जी हैं, उनका मैं अनुभव सुन रहा था। तो उनका नियम है रोज सुबह 2:30 बजे उठने का। आज से नहीं, मतलब उनकी वो 104 साल में वो मतलब उन्होंने शरीर छोड़ा होगा, और लगभग 18-15 साल के आसपास में वो अपने इसमें आए होंगे, मतलब सत्संग में आए होंगे। तो तब से लेकर और सोचो मतलब 90 साल तक का उनका प्रोग्राम ही रहा है 2:30 बजे उठने का सुबह। तो कई बार उनसे लोगों ने पूछा कि दादी आप तो 12 बजे भर रात हमने देखा आपको सेशन में, फिर भी आप 2:30 बजे हम आपको उठता हुआ देख लेते हैं सुबह घूमते हुए आपकी कुटिया के आगे। तो उन्होंने बोला ये सब क्या, मेरे लिए तो मतलब 2:30 बजे तो उठना, तो उठना मेरे लिए सुबह 2:30 बजे ही है, चाहे मैं 12 बजे सोऊं चाहे 1 बजे सोऊं। और 90 साल की एज तक भी उन्होंने ये इसको फॉलो किया, क्योंकि वो सब चीजें उनके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है। तो सारा खेल ही सबकॉन्शियस माइंड का है। बस अब कल राइज सॉल्यूशन देंगे कि बेहतरीन तरीके से हम लोग कैसे इसमें चीजों को डालें। रेपिटेशन, वैसे एक बख्शी जी ने वर्ड यूज किया था, तो ये रेपिटेशन कैसे और बढ़िया तरीके करेंगे, तो कल इसको समझते हैं। ओवर टू राइज। बिल्कुल सर, थैंक यू। प्रदीप जी, 1 से 1.5 मिनट का टाइम है, प्लीज अपनी बात। थैंक यू सर। वैसे समय तो वैसे खत्म हो गया है। मैं वैसे आशीष जी ने अभी बड़ा अच्छा जैसे कहा ना, तो हम लोग ने, मैंने एक बार पहले एक बुक भी डिस्कस करी थी कि सुबह उठने के लिए वो वाली टेक्निक भी अपना सकते हैं हम लोग। क्या कहे जब स्वयं से बात करें, उसमें एक बड़ी अच्छी टेक्निक थी। तो उसमें था कि अगर आपको सुबह उठना है ना, तो आप कई बार अपनी जैसे घर में बोलो, मम्मी से बोलो, या यार मेरे को ना सुबह आज 6 बजे उठना है, या वाइफ से बोलो अरे सुबह मेरे को 5 बजे उठना है। एक ही चीज बोलना है, फिर थोड़ी देर बाद में फिर बोलो उसको, 3-4 बार बोलो। एक बार रात को मतलब एक सेल्फ टॉक ये भी कर, मैं आज दृढ़ निश्चय करके सो रहा हूँ कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। ये चीज काम करेगी सर। वो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया था, बुक का ही है ये बिल्कुल। हाँ, पूरा उसमें लॉजिक भी दे रखा था उसमें, बड़ा अच्छा था। मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, बुक के बारे में भी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ओवर टू दाऊद, थैंक यू। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, आपसे भी हमने सीखा, और कल हम इसे और अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबका दिन उत्साह भरा हो, बढ़िया हो, और कल मिलते हैं नए जोश नए उत्साह के साथ में। तो दोस्तों, नमस्कार। थैंक यू राजीव, थैंक्स ऑल ऑफ यू।